हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई और टाइपिंग दोनों को मैनेज कर रहे होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो कौन सी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से टाइपिंग में लोग फेल हो जाते हैं। और दूसरी ये बात है कि एग्ज़ाम हॉल में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर हमारे लोगों के जो हाथ पैर हैं फूल जाते हैं कि अब क्या होगा, कैसे टाइपिंग निकलेगी, क्योंकि बड़े भैया ने हमको बताया था कि फलाना जो है टाइपिंग नहीं निकाल पाया। तो टाइपिंग तो क्यों नहीं निकाल पाया, उस पर हम लोग आज बात करेंगे, बढ़िया से बात करेंगे और बड़े बड़े भैया को हम फेल करेंगे। और कैसे करेंगे, आइए चलते हैं। तो हम लोग क्या, अगर एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो उसके वहाँ पर एक प्रेशर, मतलब प्रेशर हो जाता है, होता नहीं है, हम लोग प्रेशराइज हो जाते हैं कि यार अब क्या होगा, अगर ये टाइपिंग निकल जाएगी तो समझ लो नौकरी मिल जाएगी, ऐसा ऐसा दिमाग में चलता रहता है। और यही जो होता है, जो चीज़ दिमाग में चलती रहती है, यही आपके जो टाइपिंग है उसमें सबसे बड़ा बाधक बनता है। तो इसके लिए हम लोग क्या, सबसे पहले क्या, अगर हम लोग जाते हैं ये टाइपिंग देने, तो हम लोगों का सबसे पहला प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि सबसे पहले हम कीबोर्ड को अच्छी तरीके से देख लें। ठीक है, तार जो वायर हैं उसमें वो देख लें, कनेक्ट हैं सही सलामत कि नहीं है, बढ़िया से हर चीज़ देख लें, कीबोर्ड में सारी बटनें चल रही कि नहीं चल रही। और हाँ, हर एक जितनी भी टाइपिंग टेस्ट होते हैं में जो है मॉक टेस्ट देते हैं, ताकि आप जो है और मॉक टेस्ट में ये तरीका से अपनाया कीजिए कि मॉक टेस्ट में सारी बटनें एक तरफ से, ये नहीं कि टाइप करने बैठ गए, वो नहीं, मॉक टेस्ट में सारी बटनें एक तरफ से दबा दबा के देख लेना चाहिए कि हाँ प्रेस करना चाहिए, ताकि इससे पता चले कि हाँ सारी बटनें जो है अच्छे से हमारी जो है अच्छे से चल रही हैं। कोई बटन है जो मतलब नहीं चल रही है, कोई दिक्कत है कि कोई भी प्रॉब्लम है, उसको तुरंत आप वहाँ के जो इन्विजिलेटर्स होते हैं उनसे आप बात कीजिए और तुरंत बदलवाइए, क्योंकि इसमें कतई शर्म नहीं करना। तो पहली बात यह है, क्योंकि ये तो हमारे एग्ज़ाम की बात है। मुझे एक जो अच्छा, जो कंफर्टेबल माहौल मिलेगा, मैं वैसा अगर मिल रहा है तो वैसा प्राप्त करने की कोशिश क्यों नहीं करेंगे भाई। तो कीबोर्ड अच्छे से देख लीजिए, उसका वायर अच्छे से चेक कर लीजिए कि लगा है कि नहीं लगा। उसके बाद फिर वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वहाँ कोई कुछ बोले उस पर कतई ध्यान नहीं देना है। आपको बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बैठे होंगे आस पड़ोस में, कहेंगे यार मैंने वहाँ पर जो है टाइपिंग दी थी और मेरा नहीं हुआ, मैं 3 बार 4 बार 5 बार टाइपिंग दे चुका हूँ, निकल नहीं रही। भाई आपको कतई ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप उनकी बातों में जैसे ही ध्यान देंगे वैसे आपको समझ लो टाइपिंग से दूर होते चले जाएंगे। ये गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आप उनकी बात को सीरियसली ले लेंगे और उसके बाद फिर आप वो टाइपिंग कम, तो आपके माइंड में वही बातें चलती रहेंगी कि हाँ यार उसने कहा है तो इसने दिया है, हो सकता है ऐसा ऐसा, अब हमारी कैसी टाइपिंग निकलेगी, हमारी कैसे वो करे। इससे कोई लेना देना नहीं, आप पहली बार टाइपिंग दे रहे हो या कितनी बार दे रहे हो, लेकिन आपके माइंड में सिर्फ टाइपिंग अलावा और कुछ भी नहीं चलना चाहिए। ठीक, उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि ये सोच कर जाइए कि मुझे नौकरी नहीं करनी है। बिल्कुल भैया, ये जो पॉइंट है आपकी टाइपिंग निकालने में मतलब सबसे रामबाण जो पॉइंट है यही है, मैं कहूँगा। अब कैसे है अब बताता हूँ। आपने जो पहले से कभी मतलब किसी ने टाइपिंग दी हो वो रिलेट कर लेगा कि जब हम लोग टाइपिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले हम ये सोच लेते हैं कि यार ये टाइपिंग निकल जाएगी तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मतलब ख्याली पुलाव पकाने बैठ जाते हैं। उसके बाद माइंड में ये ऐसा होता है, जब हम लोग टाइपिंग करने टाइपिंग जैसे ही शुरू होती है उसके बाद फिर यही लगता है कि यार कहीं कोई कीबोर्ड मतलब की गलत ना दब जाए, कहीं यार स्पीड तो नहीं कम है, मतलब दिमाग में कई बात चीज़ें, फिर वो टाइपिंग पर फोकस ना होकर और फिर एक शब्द, जैसे ही एक शब्द या अक्षर गलत हुआ आपका सारा कंसंट्रेशन वहीं का धरा रह जाएगा और सारी चीज़ें फिर दिमाग में यही लगेगी, हो इतनी तेज़ कीबोर्ड की बटनें मतलब आवाज़ आएगी, आपको लगेगा अरे हमारा बगल वाला जो है बहुत तेज़ी के साथ मतलब स्पीड के साथ टाइपिंग कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं, अपना जो कॉन्फिडेंस है वो आप लूज कर देंगे। उसके बाद आपका
आपका मतलब टाइपिंग तो समझ लो नामुमकिन है निकलना। तो इसलिए सबसे पहले ये दिमाग में जाइए, मुझे सिर्फ जैसे रोज़ डेली टाइपिंग देते हैं वैसे हमको टाइपिंग देना है, नौकरी मिले या भाड़ में जाए। क्योंकि ये दिमाग में बैठाल के चलना पड़ेगा अगर टाइपिंग को निकालना है। टाइपिंग के भूत को अपने सर पर चढ़ने मत देना, सॉरी नौकरी के भूत को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, एग्ज़ाम हॉल में कीबोर्ड की आवाज़ पर ध्यान ना दें। हाँ, जैसा अभी हमने बताया कि कीबोर्ड की आपकी बगल वाला कितनी भी तेज़ी के साथ इस दबा रहा हो, आवाज़ आपको आ रही हो, तो उस पर आपको कतई ध्यान नहीं देना है। क्योंकि आप तो सोचेंगे कि वो इतनी तेज़ी के साथ, स्पीड के साथ वो टाइपिंग कर रहा है, लेकिन आपको क्या पता है कि वो उसकी स्पीड क्या है और क्या वो कितनी गलतियां कर रहा है, आपको कतई नहीं पता है। आपको लग रहा है कि वो है अगला इंसान बहुत तेज़ी के साथ स्पीड मतलब कर रहा है। आप उस पर कतई ना ध्यान दें। आप जैसा अपना घर पर आपने प्रैक्टिस की है उसी हिसाब से आप वहाँ पर जो है टाइपिंग टेस्ट अपना दें। अच्छे तरीके से अपने ऊपर फोकस करें, ना कि पड़ोसी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कोई लेना देना नहीं। उतने टाइम सिर्फ आपको महत्वपूर्ण ये बात है कि आपको अपने टाइपिंग पर फोकस करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक। और उसके अलावा हाँ, आप इतनी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, आप इतनी प्रैक्टिस कर लें कि आप जैसे आपकी 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में मांगी गई है, इंग्लिश में 30 पर मिनट मांगी गई है, तो ये मानी चलिए कि जब तक आपका टाइपिंग टेस्ट का एग्ज़ाम आए तब तक आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि जो आपकी स्पीड है 25 हिंदी में है तो उसमें 10 ऐड कर दीजिए, यानी 35 वर्ड पर मिनट, कम से कम 35 वर्ड पर मिनट आप हिंदी की अपनी स्पीड कर लें। क्यों कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए आप थोड़ी बहुत इधर का उधर गड़बड़ा गए तो आपकी स्पीड मैनेज हो जाएगी, समझ में आया। इसलिए अपनी स्पीड जो है अगर 25 की है तो 25 की मांगी गई है तो 35 अपनी कर लें, और इंग्लिश में अगर 30 की मांगी गई है तो आप 40 स्पीड, और बड़ी आसानी से की जा सकती है जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया है। और जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा वो कृपया करके पिछला वीडियो देख ले जाके, उसमें मैंने बताया कैसे क्या किया जा सकता है, ठीक है। आप ठीक, ये हो गई स्पीड की बात। और हाँ, सबसे पहले आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं, वहाँ पर बढ़िया से अच्छे तरीके से जाइए और कॉन्फिडेंस रहें अपने अंदर कि हाँ मैं कर लूँगा कर लूँगी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई 3-5 गुणा भाग नहीं करना है, सिर्फ टाइपिंग करना है भाई। इतना माथापच्ची क्यों करना है यार, सीधा अपना टाइपिंग देना है बस। इससे पहले आप क्या करेंगे, जाएंगे बढ़िया से अच्छे देखेंगे, सीट वगैरह देखेंगे, कीबोर्ड वगैरह देखेंगे, सीपीयू मॉनिटर वगैरह देखेंगे, हाँ सही है, सब फिट है। उसके बाद उठेंगे, जाएंगे वॉशरूम, वहाँ अपना फ्रेश होंगे, उसके बाद पानी पिएंगे, उसके बाद आराम से सुकून से बस बढ़िया अच्छे तरीके से बैठ जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा किसी से बात मत करना, ठीक है। फालतू की बात करोगे और इधर का उधर बताएंगे, आपका दिमाग फिर वहीं से ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इतना किसी से बात मत कीजिएगा ज़्यादा, और अपने फोकस कीजिएगा कि हाँ हमको एग्ज़ाम मतलब यहाँ बैठे हैं, सिर्फ हमको जैसे घर पर हम टाइपिंग करते हैं वैसे यहाँ पर टाइपिंग करके मुझे जाना है, बस मुझे नौकरी मिले या ना मिले, ये पॉइंट दिमाग में हमेशा बना के रखिएगा। टाइपिंग निकालने का सबसे बड़ा पॉइंट अगर कोई है तो यही है कि ये सोच कर ही जाना है आपको, नौकरी मिले या ना मिले, कोई कुछ कहे। क्योंकि आप जितने टाइम सोच लेंगे कि नौकरी हम नहीं यार ये नौकरी नहीं मिली तो घर वाले क्या सोचेंगे, फलाने क्या सोचेंगे, धमाके क्या सोचेंगे, कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ अपना जाना है, अपना 100% देना है, उसके बाद अपना सीधा चले आना है, समझ में आया। और कुछ भी नहीं करना है भाई, ठीक है। जो मैंने पॉइंट बताए हैं ये आप इतने कर लीजिए, और अगला वीडियो मैं जल्द ही लेकर आऊँगा कि कौन सा कीबोर्ड यूज़ करना चाहिए, और एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, और अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं, और इन चीज़ों को लेकर जल्द ही मतलब अपना वीडियो लाएंगे, ठीक है। चलिए, आप लोगों को उम्मीद है मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं अच्छे से अच्छे
वीडियो ला सकूं और आपको बता सकूं कि भाई एग्ज़ाम कैसे निकालना है। और एक बात याद रखिएगा, यही है एग्ज़ाम आपको सबसे पहले अच्छे तरीके से जॉब दिला सकता है। इसलिए आप टाइपिंग को हल्के में मत लीजिएगा। आप फिर कह रहे हैं सुबह, जैसा मैंने बताया उस पिछली वीडियो में, कि सुबह आपको 2 घंटे हर हालत में जो है टाइपिंग करके जाना ही है। और टाइपिंग करने के बाद उसके बाद आराम से जो दिन भर जो कुछ पढ़ना है वो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइपिंग को नहीं छोड़ना है। ये गांठ बांध लीजिए, टाइपिंग को नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप सभी लोगों को हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, ठीक है। और आने वाले वीडियो आपको बताएंगे कैसे क्या, कौन सा कीबोर्ड और क्या क्या करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।